यह हमारा ग्रह पृथ्वी। समय में चांद पर पहुंचने वाली ये लाइट जब तारों और गैलेक्सीज की ओर जाती है तो इसकी ये स्पीड भी बहुत धीमी लगने लगती है। 1 सेकंड में के स्केल पर आपको बहुत तेज लगेगी, पर जैसे जैसे आप ब्रह्मांड की गहराई में खोते जाओगे तो आपको अब दूरी को नापने के लिए दूसरी विशाल यूनिट्स चाहिए होंगी, ताकि इनके लिए वैज्ञानिक लाइट ईयर को यूज करते हैं। देखने पर यह टाइम की यूनिट लगती है, पर असल में ये डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे कि नेबुला, ग्लोबुलर क्लस्टर और गैलेक्सीज के आकार को नापते हैं। पर जब बात ब्रह्मांड के आकार को नापने की आती है तब ये यूनिट भी छोटी लगने लगती है। आप लाइट की स्पीड से भी अपनी गैलेक्सी को पार करने की कोशिश करोगे तो भी इसमें आपको 1 लाख साल लग जाएंगे। इतने सालों में तो आपका स्पेसशिप और आप खुद सरवाइव नहीं कर पाओगे। स्पीड से भी तेज ट्रैवल करने की बात करते हैं। हालांकि इसे थ्योरेटिकली किया भी जा सकता है। इसके लिए लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से आप सबसे पहले सोलर सिस्टम को केवल 1 सेकंड में पार कर लोगे। उसके बाद 4 सेकंड तक यात्रा करने के बाद आप अपने पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नजदीक आ जाओगे। खैर, पड़ोसी तारे बर्नार्ड स्टार पर 6 सेकंड में पहुंच जाओगे। करीब 40 सेकंड बाद आप ट्रैपिस्ट 1 स्टार के पास होंगे और यहाँ मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के पास होंगे। ये मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल है। अब आप कई विशाल गैलेक्सीज के ग्रुप तारों के झुंड की तरह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 1 लाइट ईयर पर सेकंड की खतरनाक स्पीड पर भी इस सुपर क्लस्टर में मौजूद 50,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज आपको कई महीनों और सालों तक आपके स्पेसशिप से लगातार लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से भी पार करोगे तो भी आपको कम से कम 6000 दिन यानी 16 साल 8 महीने और 18 दिन लग जाएंगे। तब जाकर के आप इस विशाल गैलेक्टिक ग्रुप को पार कर सकोगे। पर यह तो अभी शुरुआत है। ब्रह्मांड में इस तरह के कम से कम 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हो सकते हैं, तो सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। खैर, अब सुपर क्लस्टर्स को पार करने के बाद आपको गैलेक्सी फिलामेंट को पार करना होगा। ये फिलामेंट्स कई गैलेक्सी सुपर क्लस्टर के एक साथ जुड़े होने से बनते हैं। ये ठीक उसी तरह जुड़े होते हैं जैसे मकड़ी का जाल जुड़ा होता है। तो इन गैलेक्टिक फिलामेंट को पार करके ही आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री को पार कर सकते हो। पर ये फिलामेंट भी बहुत विशाल होते हैं। ऐसा ही एक गैलेक्टिक फिलामेंट है द स्लोन ग्रेट बॉल। करीब 1 अरब 37 करोड़ लाइट ईयर में फैली हुई ये गैलेक्सी की विशाल दीवार वैज्ञानिकों तक के होश उड़ा देती है। अब आपको इसे पार करने के लिए अपनी 1 लाइट ईयर, यह है गैलेक्सियों का समूह, इसे क्लस्टर। इसे ऐसे समझिए कि जितनी विशाल जगह में 1 लाख गैलेक्सी होनी चाहिए वहां केवल 60 ही गैलेक्सी मौजूद हैं। इसी वजह से इन्हें वॉइड्स कहा जाता है। पर अब जो यूनिवर्स का साइज मैं आगे बताऊंगा वो आपके पक्का होश उड़ा देगा। ये इतना विशाल है कि किसी भी मशीन में इसका आकार नापा नहीं जा सकता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करना होगा। ये वो यूनिवर्स है जो हमें दिखाई देता है या फिर हम जिसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। आज से 14 अरब साल पहले हुए बिग बैंग से बना ये यूनिवर्स लाइट से भी तेज स्पीड में फैल रहा है और इसी एक्सपेंशन के कारण अब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक छोर से दूसरे छोर तक की लंबाई 93 अरब लाइट ईयर हो चुकी है। तो अब अगर आप तो शायद फिर इतना विशाल होगा कि मेरे और आपके दिमाग में इसका आकार समा ही न पाए। हो सकता है कि ब्रह्मांड की वास्तव में कोई लिमिट ही ना हो और इसके जैसे अनंत ब्रह्मांड भी एक साथ मौजूद हो। पर यह सब अभी हाइपोथेसिस ही है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ नए फैक्ट्स हमें मिलें जो ब्रह्मांड की समझ को ही बदल दें। ब्रह्मांड इनफाइनाइट हुआ तो फिर इसका आकार कितना विशाल होगा इसकी कल्पना करना भी असंभव है। हम कितनी भी तेज स्पीड कर लें, इस अनंत ब्रह्मांड से कभी बाहर जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ब्रह्मांड हमेशा हमारी कल्पना से परे रहेगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने 1 लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड पर एक हाइपोथेटिकल यात्रा की है, जिसमें हमने जाना है कि हम इस स्पीड पर कितने दिनों और सालों में अपनी गैलेक्सी और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार कर सकते हैं। और वास्तव में हमारा पूरा ब्रह्मांड गोल